मैं खड़ा थर थर कांप रहा था कि दो सांप फन फैलाए रास्ता रोक के बैठे थे और रुस्तम बता रहा था कि ये जिन्नात हैं जो रूप धार के सांप के रूप में सामने बैठे हैं। और उसी वक्त जैसे ही मेरे कानों ने ये लफ्ज़ जिन्नात सुना तो मेरे जिस्म के अंदर जहाँ कपकपाहट आ गई, मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। वहीं पे मैंने फ़ौरन पढ़ना शुरू कर दिया और मैंने देखा, मैंने जैसे ही पढ़ना शुरू किया रुस्तम आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ा और उसी वक्त वो दो फन फैलाए हुए जो सांप थे वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गए। वो जो उन्होंने अपना फन फैला रखा था वो ऊपर उठता जा रहा था, उठता जा रहा था। अभी तक तो मैंने नहीं देखा था उनकी दुम कितनी है, वो कितने लंबे हैं, कितने बड़े हैं। मुझे सिर्फ ये पता था वो दोनों फन फैलाए ज़मीन से तकरीबन 1.5 से 2 फुट, 1.5 फुट तकरीबन ऊंचे ऐसे फन फैला के बैठे थे। लेकिन अभी इस अंदाज में उनका फैला हुआ फन ऊपर होता जा रहा था, ऊपर होता जा रहा था कि एक इंसान के कद के बराबर वो दोनों फन फैलाए ऊपर इस अंदाज में अलर्ट थे कि मैं परेशान हो गया कि नीचे उनका वजूद कितना होगा। कि मुझे अब खौफ के साथ साथ जहाँ दिल की धड़कन तेज़ थी, पूरा वजूद मेरा कांप रहा था। मुझे एक एहसास हुआ कि ये जिन्नात हैं, सांप नहीं। कि तभी वो रुस्तम जो आगे की तरफ बढ़ा था, मैं देखना चाहता था अब वो इनके साथ क्या करता है। कि तभी वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ के उसने कुछ ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया। और वो जो पढ़ रहा था वो कोई भी ऐसे लफ्ज़ नहीं थे जिनको मैं समझ सकता। वो अजीबो गरीब लफ्ज़ थे। वो अजीबो गरीब लफ्ज़ पढ़ता रहा और उसने अपने दोनों हाथ फ़ज़ा में बुलंद कर दिए, ऊंची आवाज़ में पढ़ते हुए। जहां उसके दोनों हाथ फ़ज़ा में बुलंद हुए कि तभी मैंने देखा वो जो दोनों सांप इंसान के कद के बराबर फन फैला के खड़े हुए थे, चांदनी रात में हमें क्लियर नज़र आ रहे थे। वो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं थे, नॉर्मल इंसान जितना एक मोटा इंसान एक मोटा जितना सांप होता है उतने ही मोटे थे, लेकिन कद वाइज लंबाई वाइज बहुत ज़्यादा थे। और उसके दोनों हाथ आसमान की तरफ थे, ऐसे कंधों पे ऊपर उसने उठाए हुए थे रुस्तम ने। और कुछ अजीब सा मंतर था जो वो पढ़ रहा था। और मंतर पढ़ते पढ़ते तभी मैंने देखा कि उन दोनों सांपों की आंखें रात की उस अंधेरे में, चांदनी रात की रोशनी में, उन आंखों से बाकायदा 2 रोशनियां निकली, लाल कलर की क्लियर 2 रोशनियां बाकायदा निकलना शुरू हो गई। और वो दोनों रोशनियां रुस्तम पर पड़ रही थीं। और रुस्तम जो अपने हाथ ऊपर ऐसे सीधे किए हुए थे, उसी लम्हे वो दोनों लाल सिर्फ रोशनियां ऐसे ऊपर रुस्तम के जो सीने पे पड़ी थी, उसके सीने से होती उसके हाथों की तरफ जा रही थी। कि इससे पहले उसके हाथों पे पहुंचती उसने मुट्ठियां बंद कर दी। और जैसे ही उसने मुट्ठियां बंद की कि मैंने देखा उसने अपनी दोनों मुट्ठियां जो ऊपर हाथ किए हुए थे बंद की और एकदम से उन पे फूंके मारी, ऐसे फूंके मारी और तेज़ी से आगे बढ़ा। मुझे अभी समझ नहीं आई कि ये क्या करने लगा है कि उसने एकदम से दोनों सांपों को गले से पकड़ लिया। मैं अभी तक कुछ समझ नहीं पाया था कि कैसा खौफनाक, कैसा भयानक मंजर है कि उसने उसको दोनों को गले से पकड़ लिया। और उसके बाद फिर से वो वही मंतर पढ़ता रहा जो पहले वो पढ़ रहा था। उनको गले से पकड़े वो मंतर पढ़ता रहा कि मैंने देखा अपनी आंखों से कि वो उसके गले के पकड़े हुए सांप इस अंदाज में लुढ़क गए जैसे उनका सांस निकल गया हो, जैसे मर गए हों। पहले वो अलर्ट थे, ऐसे इस अंदाज में उसकी मुट्ठियों में लुढ़क रहे थे जैसे मर चुके हों। और उसके बाद वो मंत्र पढ़ने के बाद उसने दोनों सांपों को उठा के एक को लेफ्ट साइड पे और एक को राइट साइड पे जोर से फेंक दिया। और फिर मेरी तरफ मुड़ा और मुझसे बोला, आइए मेरे साथ। ये कैसा मंजर था, ये कैसा भयानक मंजर था कि मैं ये मंजर देख के अभी तक सोच भी नहीं पाया था कि उसी लम्हे मेरी आंखों ने एक और भयानक मंजर देखा कि जैसे उसने कहा आइए मेरे साथ, उसी वक्त जो उसने कहा था कुत्ते वापस नहीं आएंगे, वो कुत्ते फिर से लेफ्ट और राइट से कहाँ से निकल के आए मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी तेज़ी से वो आए कि उनकी आंखें लाल सुर्ख थीं। इससे पहले जितनी भी 2 दफ़ा वो आए थे उनकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थीं, इस दफ़ा उनकी आंखें लाल सुर्ख थीं। और आते ही मेरी आंखों के सामने 3-4 लेफ्ट पे 3-4 राइट पे कुत्ते वो जो आए उन सांपों पे झपट पड़े। इस अंदाज में सांपों पे झपटे कि उन्होंने सांपों को इस तरह पकड़ के चीड़ फाड़ कर दिया और उनको खाना शुरू कर दिया। और मैं थर थर कांप रहा था,
बेइंतहा डर रहा था कि ये मंजर है क्या, ये चल क्या रहा है। तो मुझसे बोला, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आइए मैं आपको बताता हूँ। हम दोनों आगे तो चल पड़े, लेकिन अब मेरा बैग शायद मुझसे उठाना मुश्किल हो गया था। उसने हाथ आगे बढ़ा और कहा, मुझे दे दीजिए। तो मैंने कहा, नहीं मैं उठा लूँगा। मुझे लगा कि शायद मैं बहुत कमज़ोर हो रहा हूँ, बहुत घबरा गया हूँ। अपना एक हल्का सा ही तो बैग था जिसमें इतना ज़्यादा सामान नहीं था। मैंने उसको उठा के फिर से कंधे पर डाला। मैं कहा, ठीक है रुस्तम। तो कहा, मुझे दे दीजिए कि एकदम से मुझे एक कुत्ते की इस अंदाज में पीछे आवाज़ आई, जैसे उस कुत्ते को किसने कुछ मारा हो। और वो इस अंदाज में चीखता हुआ, जैसे कुत्ते को चोट पड़े, डंडा पड़े, पत्थर लग जाए तो वो जिस तरह रोना शुरू करता है, कां 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 करता है, इस अंदाज में कुत्ता किया कि मेरा झटका निकला और बैग मुझसे गिर गया। और मैं पीछे मुड़ के देखने लगा और वो कुत्ता इसी तरह चां चां करता हुआ चला गया। बाकी कुत्ते अभी तक उसी तरह चीड़ फाड़ करके उस सांप को खाने में लगे हुए थे। एक इस तरह चीखता हुआ गया। उसके खौफ की वजह से जो उसकी आवाज़ आई थी टाँ टाँ की, मेरे हाथ से बैग गिर गया। तो वो आगे बढ़ा, रुस्तम ने बैग उठाया और अपने कंधे पर डाल दिया और कहा, चलिए। वो जो बैग मैं उसको नहीं देना चाह रहा था, खुद ब खुद गिर गया मुझसे। हम दोनों चल पड़े। अब खामोशी थी। मेरे दिल के अंदर बहुत सारे सवालात थे जो मैं रुस्तम से पूछना चाहता था कि ये क्या मंजर था, ये क्या था जो मैंने देखा है। लेकिन रुस्तम खामोशी से आगे बढ़ता रहा। हम काफ़ी आगे पहुंचे तो एक छोटी सी कस्सी बोलते हैं वो उसको, एक नहर सी होती है छोटी सी, उस पर पुल बना हुआ था। उस पुल के ऊपर एक लकड़ी का बहुत बड़ा पीस पड़ा हुआ था। वो पुल बनाया गया था गुजरने के लिए। हम दोनों उस लकड़ी के पुल तो नहीं, यानी दरख्त को काट के ना ऊपर गिरा दिया जाता है, यानी आप इसके गुजर के दूसरी तरफ चले जाएं, पानी में ना गिर जाएं। तो हम उस दरख्त के ऊपर से गुजर के तो आगे चले गए, लेकिन थोड़े ही आगे गए तो एक दरख्त इस अंदाज में सड़क पे पड़ा था, उस पगडंडी पे जहां पे उसने रास्ता रोका हुआ था। अब हम जिस तरफ चल रहे थे, हमारे इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त थे। यहाँ पे बंजर ज़मीनें थी, कोई ज़मीनें नहीं थी। अल्लाह की तो ज़मीन थी लेकिन बंजर थी, कभी किसी ने आज़ाद नहीं की थी। लेकिन दोनों साइडों पर दरख्त ही दरख्त थे, बहुत ज़्यादा घने दरख्त थे। और हम चलते हुए जिस पगडंडी पे चलते हुए जा रहे थे, उसी पगडंडी पे एक दरख्त ने रास्ता इस अंदाज में पड़ा हुआ था कि वो रास्ता रोका हुआ था। लेकिन ये रास्ता शायद बैलगाड़ी के लिए तो रुक सकता है, कोई बाइक पे हो उसके लिए, गाड़ी पे हो तो वो नहीं, इंसान के लिए तो वही रास्ता नहीं रोक सकता वो दरख्त, क्योंकि इंसान उसके ऊपर कदम रख के चला जाता है। तो मैं इस अंदाज में किसके ऊपर कदम रखता हूँ तो मुझसे बोला, नहीं, इसके ऊपर से नहीं गुजरना। मैं एकदम खामोशी से उसकी तरफ देखा, जैसे सवाल कर रहा हूँ, क्यों, क्या हुआ। तो मुझसे बोला, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो वो मुझे लेके इस तरह घुमा के गया कि बजाय ऊपर में गुजरता है, काम सी बात थी, एक दरख्त पड़ा है रास्ते के बीच में, आप उसके ऊपर से गुजर जाएं, तो वो मुझे दूसरी साइड से घुमा के रास्ते पे ले आया और मुझे कहता है, आप अलर्ट हो जाइए। मैं कहा, मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हो रुस्तम। उसने कहा, मैं इसीलिए ही आपको छोड़ने के लिए आया हूँ कि आजकल गाँव बहुत ख़तरनाक हो गया है। शायद आपने सुन नहीं रखा, आप मेहमान हैं इसलिए मैं आपको छोड़ने आया हूं कि इस गांव के अंदर एक चुड़ैल रहती है। उस चुड़ैल ने बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया है। और ये जो दरख्त गिरा हुआ था, ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि अब वो कहीं पे भी हमारा उस चुड़ैल से आमना सामना हो सकता है। जब ये वो बात कर रहा तो मेरे वजूद के अंदर पहले ही खौफ था, कपकपाहट थी, सर्दियों की रात थी, अब सर्दी ज़्यादा महसूस होना शुरू हो गई। जब वो इस तरह की बात मुझे बता रहा कि चुड़ैल से आमना सामना हो सकता है, तो मेरी तो और जान निकल गई, ये क्या कह रहा है। मैं पहले ही बहुत सारे सवालात थे जो रुस्तम से पूछना चाहता था, वो खुद ही बता रहा था कि चुड़ैल से आमना सामना हो सकता है। मैं खामोशी के साथ रुस्तम के साथ आगे तो बढ़ रहा था कि तभी रुस्तम की एक आवाज़ आई, आप घबराइए मत, गांव सामने शुरू ही होने वाला है। अगर उस चुड़ैल से हमारा आमना सामना हो भी गया तो जैसे मैं आपको कहूँ आपने वैसे करना है, आपने डरना बिल्कुल नहीं है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। और मैं एकदम से परेशान कि भाई चुड़ैल है और डरने की ज़रूरत कैसे नहीं है, जान निकल जाती है बड़े बड़े की। तो मैंने इस अंदाज में कांपते हुए उससे पूछा, मुझे क्या करना होगा। तो बोला, कुछ भी नहीं, जो मैं आपसे कहूँगा वही करना होगा। इसी तरह हम जब चल रहे थे तो अपनी गर्दन इर्द गिर्द इस तरह मोड़ मोड़ के देख रहा था कि पीछे हमारे रास्ते पे उसी पगडंडी पे इस तरह की आवाज़ आई जैसे कोई पायल पहने चल रहा हो, छन
छन छन। जैसे ही आवाज़ आई मैं भी एकदम से मुड़ा और वो भी पीछे एकदम से मुड़ा और हम दोनों ने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन आवाज़ वो क्लियर हम दोनों ने सुन ली थी। मुझे कहता है रुकना नहीं है, चलते रहिए। हम दोनों फिर चल पड़े और चलते चलते थोड़े ही कदम आगे बढ़े थे कि मेरी वाली साइड से इस तरह आवाज़ आना शुरू हो गई, पहले से भी ज़्यादा क्लियर, कि पाँव में पायल पहने छन 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 की आवाज़ निकालते हुए कोई चल रही है। पायल पाजेब हमेशा औरत ने ही पहनी होती है, तो इसलिए मर्द तो हो नहीं सकता था। मेरे दिमाग में यही आया कोई औरत होगी। और छन छन की आवाज़ उसी तरफ से आ रही थी जिस तरफ मैं था। हम दोनों चल रहे थे कि मुझे महसूस हुआ वो पायल की आवाज़ जो थोड़ी दूर थी अब करीब आती जा रही थी, करीब इस अंदाज में आती जा रही थी कि मेरे बिल्कुल करीब आती जा रही थी कि एकदम से मैंने देखा रुस्तम तेज़ी से आगे मुझसे बराबर हम चल रहे थे। वो इतना रास्ता था पगडंडी का कि 2 बंदे आराम से चल सकते थे, और मैं उसी तरफ बार बार देखे जा रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा उस जहाँ से आवाज़ आ रही है, सिर्फ एक कानों में आवाज़ आ रही है। और जब वो आवाज़ बिल्कुल करीब आ गई तो रुस्तम तेज़ी से ऐसे 2 कदम मुझसे आगे हुआ और घूम के उसी सिमत आ गया जिस सिमत वो आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ मेरे लेफ़्ट साइड से आ रही थी, तो रुस्तम ही उसी लेफ़्ट साइड वाली जगह पे आ गया। यानी मैं पहले रुस्तम के लेफ़्ट पे चल रहा था, अब इस तरह रुस्तम मेरे करीब आया था कि अब मैं रुस्तम के राइट पे हो गया था, रुस्तम लेफ़्ट पे आ गया था और आवाज़ भी इस जगह से आ रही थी। मुझसे बोला आपने रुकना नहीं है, चलते रहिए। और जैसे ही रुस्तम इस लेफ़्ट वाली साइड पे आया वो आवाज़ भी एकदम से गायब हो गई। चलते 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 हम कुछ और आगे बढ़े तो एकदम से एक ज़ोरदार कहका सुनाई दिया, और इतना ज़ोरदार और क्लियर कहका था जैसे चारों तरफ से वो कहका सुनाई दिया हो। उसकी कहके की सिमत नहीं कह सकते कि सामने से था या राइट से था, लेफ्ट से था, वो लगता था वो चारों तरफ ही कहका लगाया गया हो। तो तभी रुस्तम की आवाज़ आई, वो आ गई है, वो हमारे करीब है। मेरी जान निकली हुई, मैं क्या कहूँ उसको कि वो कैसी बातें कर रहा है, क्या है। और जैसे उसने कहा वो आ गई है, वो हमारे करीब है, तो उसी लम्हे वो रुस्तम वहीं पे रुक गया और मैं भी मजबूरन खुद ब खुद रुक गया, क्योंकि रुस्तम रुक गया था। कि रुस्तम ने चारों तरफ घूम के देखा, वो घूम गया, चारों तरफ उसने घूम के देखा और एक सिमत इशारा करके बोला ऊंची आवाज़ में, मैंने तुम्हें देख लिया है, सामने आ जाओ, मेरे साथ मेहमान है, तुम इस मेहमान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, सामने आओ। और उसी वक्त मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, उस चांद की चांदनी रात में, जो दूर दूर तक नीलगों रोशनी फैली हुई थी, चांद की चांदनी रात में, उस सर्दियों की रात में मैंने देखा बिल्कुल सामने एक दरख्त था, बिल्कुल हमारे पास ही। उस दरख्त की एक टहनी पे एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसने अपने पाँव दरख्त के अंदर फंसा रखे थे और उसका वजूद नीचे की तरफ लटक रहा था, उसका मुंह नीचे ज़मीन की तरफ था और पाँव ऊपर दरख्त के अंदर उसके फंसे हुए थे, और वो इस तरह हिल रही थी जैसे झूला झूल रही हो। और मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा, मेरी निगाह पहली उसकी पाँव की तरफ पड़ी और पाँव के बाद मैंने देखा कि उसके जिस्म के ऊपर कपड़े हैं, बाकायदा गाँव की औरतें जिस तरह कपड़े पहन के रखती हैं उसी तरह उसके कपड़े हैं, लेकिन उसका चेहरा इसलिए छुपा हुआ था कि उसकी ज़ुबान इतनी लंबी थी कि वो निकल के उसके चेहरे को छुपाती हुई नीचे ज़मीन से टकरा रही थी। अब वो हल्की हल्की हिल रही थी, उल्टी लटकी हुई, और उसकी ज़बान नीचे ज़मीन से टकरा रही थी। और मैंने जैसे ही ये मंज़र देखा मेरी तो जान निकल गई कि ये नौजवान पता नहीं मुझे कैसे बचाएगा, क्या होगा। मुझे पढ़ना भी भूल गया, जो मुझे कुरानी आयात याद थी, मैं पहले पढ़ता आया था। इस मंज़र को देख के मैं ऐसा खौफज़दा हुआ कि उस औरत को जिस तरह मैंने लिपटे हुए देखा, मेरी जान निकल गई। कि तभी मैंने देखा उसकी ज़बान अब आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती जा रही थी, यानी वो एक दरख्त की ऊंची टहनी पे लटकी हुई थी। उसका कद एक इंसान के बराबर था, जिस तरह एक नॉर्मल इंसान का कद होता है, लेकिन वो कद की वो जिस शाख पे लटकी हुई थी वो तकरीबन कोई 12-15 फुट लंबी
वो जगह हो गई, यानी कि वो फासला जो था 12-15 फुट के करीब का, 15-16 फुट का करीब का वो फासला होगा। लेकिन वो इस अंदाज में लटकी हुई थी कि उसका कद होगा 5 फुट 8 इंच या 6 फुट होगा, लेकिन उसकी जो ज़बान थी मुंह से निकलने वाली बहुत बड़ी चौड़ी, इतनी चौड़ी कि उस ज़बान से उसका चेहरा भी छुपा हुआ था और वो ज़बान नीचे ज़मीन से टकरा रही थी कि उसी वक्त मैंने देखा कि उसकी हिलते हुए ज़बान नीचे जो ज़मीन पर टकरा रही है वो ज़बान आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ छोटी होती जा रही है। लेकिन हैरान कुन बात यह थी, ज़ुबान छोटी हो रही थी, लेकिन अब तक जब ज़ुबान छोटी हो जाए तो ज़ुबान को ऊंचा हो जाना चाहिए, तो ज़ुबान छोटे होने के बावजूद भी ज़मीन को टच कर रही थी। और मुझे एकदम समझ ना आई कि ये क्या मंजर है। मुझे अपनी आंखों पे यकीन ना आया कि ज़बान छोटी है, ऊपर जाए, लेकिन ज़ुबान फिर भी उसी तरह टकरा रही थी, क्योंकि एकदम से मैंने देखा पाँव अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन उसका सर वाला हिस्सा जो नीचे हमारी तरफ देखते हुए लटका हुआ था, अब वो हिस्सा लंबा होता जा रहा था। ज़ुबान वापस उसके मुंह में होती जा रही थी और सर का हिस्सा ज़मीन की तरफ लंबा होता जा रहा था, लंबा होता जा रहा था कि ज़ुबान बिल्कुल उसके मुंह के अंदर चली गई। और मैंने देखा वही पाँव अपनी जगह पे दरख्त में मौजूद हैं और उसका सर और पूरा वजूद लंबा हो के नीचे ज़मीन पे लग चुका है। और अभी तक वो उसी तरह उल्टी लटकी हुई है। और उसी लम्हे जब उसकी ज़ुबान बिल्कुल अंदर चली गई और उसका चेहरा और बाकी वजूद लंबा हो के ज़मीन को टच हो रहा था, तो उसने एक और ज़ोरदार कहका लगाया। और उस कहके लगाने के बाद एक ऐसा कहका कि मैं शायद बेहोश होने के करीब ही था। मुझे कुछ भी पढ़ना याद नहीं, मुझे कुछ होश व हवास नहीं। मंजर इतना भयानक और खौफनाक था कि मैंने देखा अभी तक जो लटकी हुई थी उसके पाँव अभी तक उसी तरह दरख्त पे चिपके हुए थे, हाथ उसके अभी तक लंबे नहीं हुए थे, हाथ उसके छोटे ही थे। उसके सीने वाला और गर्दन वाला जो हिस्सा था, यानी सीना और गर्दन वाला हिस्सा, ये धड़ उसका नीचे आता जा रहा था कि तभी मैंने देखा उसी वक्त उसके हाथ जो ऊपर की तरफ थे, क्योंकि वो उल्टी थी, वो हाथ एकदम उसने नीचे की तरफ किए। जो छोटे नॉर्मल हाथ थे, अब वही हाथ एकदम से बड़े होते गए होते गए होते गए। और जैसे बड़े होते होते उसके हाथ ज़मीन पे पहुँचे, उसने अपने दोनों हाथ ज़मीन पे रखे और ज़मीन पे हाथ रखते ही उसके जो पाँव ऊपर लटके हुए थे वो पाँव उसने छोड़ दिए और इस अंदाज में तेज़ी के साथ उसके पाँव ज़मीन पे आए कि वो उसने कलाबाजी ली, गोल सी घूमी और उठ के खड़ी हो गई। ये इतनी तेज़ी के साथ हुआ कि उसके पाँव लटके रहे, उसका सीने वाली जगह और उसका जो गर्दन थी वो लंबी हो गई। लेकिन जैसे उसके हाथ लंबे हुए और उसने हाथ ज़मीन पे रखे तो उसने पाँव को छोड़ के इस तरह कलाबाजी लगाई कि वो सीधी होके जब खड़ी हुई तो बिल्कुल एक आम इंसान के कद के बराबर एक औरत थी। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, उसका नाक काला स्याह था, उसके गाल इंतहाई रेड कलर के, ऐसे जैसे इंतहाई रेड होते हैं। इतनी रोशनी नहीं है, चांद की रोशनी है, फिर भी उसका हुलिया क्लियर क्लियर समझ आ रहा है। और उसी लम्हे जब वो सीधी खड़ी हुई, उसकी आंखें वो लाल सुर्ख, अब उसके हाथ भी नॉर्मल थे, उसके कपड़े भी देहात की औरतों की तरह पहने हुए थे। फ़र्क सिर्फ ये था अभी भी उसके पाँव बिल्कुल उल्टे थे। और मेरी आंखों के सामने जो पाँव वो कलाबाजी लगा के खड़ी हुई थी, तो उसमें सीधी तो खड़ी हो गई थी, उसके पाँव उल्टे थे कि मैंने उसी वक्त निगाह पड़ी, क्योंकि उसके पाँव ऐसे ठक 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 आवाज़ आ रही थी बाकायदा। पाँव ऐसे जब थपक रहे होते, जैसे इंसान थपकता है ना, ऐसे थपकते हुए वो पाँव मेरी आंखों के सामने, क्योंकि मैंने देखा वो सीधी खड़ी हो गई तो थपक की आवाज़ किसकी। मैंने देखा उसके पाँव जो पीछे की तरफ थे थपकते हुए घूमते हुए आगे की तरफ आ रहे हैं और घूमते घूमते सीधे हो गए, जैसे इंसान के सीधे पाँव होते हैं, ऐसे उसके पाँव सीधे हो गए। और उसी लम्हे वो भयानक सी मखलूक जो अब सामने, जिसके पाँव भी सीधे हो गए थे, हमारे सामने खड़ी थी, तो वो एक इंसानी आवाज़ में बोली, बिल्कुल क्लियर जैसे एक औरत की आवाज़ होती है, तुम आ गए, मेरा शिकार आ गया। तो उसी वक्त रुस्तम की एक गरजदार आवाज़ आई, नहीं, ये तुम्हारा शिकार नहीं है, ये इस गांव का मेहमान है और इसको गांव तक खैरो आफियत से पहुंचाना
मेरी जिम्मेदारी है। तुम क्या, खुदा के सिवा कोई ताकत इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और इस अंदाज में चलता हुआ मेरे आगे खड़ा हो गया, जैसे उसको किसी बात का पता लग गया हो। जैसे ही वो मेरे आगे खड़ा हुआ, उसी वक्त वहीं खड़ी खड़ी उस चुड़ैल ने अपने मुंह को खोला और उसमें से एक लंबी सी जुबान निकली। इतनी तेजी के साथ वो जुबान आई कि हम तक पहुंचने ही वाली थी, लेकिन क्योंकि वो आगे खड़ा था रुस्तम, और जैसे करीब आई, शायद वो पहले समझ चुका था और मेरे आगे खड़ा हुआ, तो उसको आके टच हुई और चुड़ैल के मुंह से एक चीख निकली, दर्दनाक चीख, और वो जुबान वापस चली गई। और वो रुस्तम बोला, नहीं, तुम इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसको खैरो आफियत से पहुंचाने की जिम्मेदारी मैंने ली है। कि उसी वक्त उस चुड़ैल ने अपने दोनों हाथ, जिनके मैंने नाखूनों को अब देखा था, ऐसे बड़े बड़े खौफनाक हाथ, ऐसे लंबे हाथ थे जो इंसानी हाथ से भी कई गुना लंबे थे। यानी अगर 3-4 औरतें अपने हाथ, पहले वो नॉर्मल हाथ थे, अभी तक मैंने उन हाथों को बड़ा नहीं देखा था, लेकिन अब उसने अपने हाथ जब आगे किए तो जैसे छिपकली, चमगादड़ अपने परों को फैलाती और अजीब से उसके पर फैल जाते हैं, तो उसके जो हाथ थे तो बहुत बड़े हो गए थे, जैसे 2-3 हाथों को मिलाया जाए जितने बड़े हाथ होते हैं, और उसके इर्द गिर्द एक झिल्ली सी बन गई थी जिसको चिपकी हुई थी। यानी ऐसे हाथ जैसे चमगादड़ के हाथ होते हैं, और यूं ऐसे हाथ वो बने। और उसने अपने हाथों को पहले ये सीधा किया और फिर इस अंदाज में किया, और उसके हाथ तेजी से हमारे तरफ आने लगे।